और संगठन में एक तरह से मेरा मानना है कि पूरा ही ओवरहॉल होगा। जो इस समय टीम है जेपी नड्डा की, उसमें से कोई बचेगा, इसमें मुझे शंका है। पार्टी न केवल बदलाव चाहती है, बदलाव का संकेत भी देना चाहती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया है कि इस लोकसभा के इस सत्र यानी मानसून सत्र के बाद से वो 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे। तो आपको आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के देश भर में ज़्यादा से ज़्यादा दौरे होते हुए दिखेंगे। और इसीलिए जो मैंने शक्ति संतुलन की बात कर रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह की ताकत बढ़ने वाली है। ऐसा नहीं कि उनका मंत्रिमंडल बदलने वाला है। वैसे मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, इस बात से कोई सहमत नहीं होगा। मेरा मानना है कि इस समय देश को अमित शाह जैसे मंत्री की ज़रूरत है। हमेशा से एक बात देखी गई है कि राजनीति ही अर्थनीति चलाती है, और भारत जैसे देश का वित्त मंत्री हमेशा कोई राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए, राजनीतिक व्यक्तित्व होना चाहिए। और ये मैं एक छोटी सी घटना, मतलब अमित शाह का जो परफॉर्मेंस था, कभी वित्त मंत्री तो रहे नहीं, उस विभाग में कभी काम नहीं किया, लेकिन 2017 का आपको गुजरात विधानसभा का चुनाव याद होगा। उस समय जीएसटी को लेकर जितनी शिकायतें थी वो अपने पीक पर थी। गुजरात का व्यापारी वर्ग पूरा जो है भाजपा के खिलाफ खड़ा था। हालांकि बाद में वोट नहीं दिया भाजपा के खिलाफ, लेकिन बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। उसको जिस तरह से उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अमित शाह ने जिस तरह से हैंडल किया, बात ये नहीं कि लोगों को मना लिया, बात यह है कि जीएसटी के पक्ष में तर्क क्या दिए। ऐसे तर्क वही व्यक्ति दे सकता है जो उसको पूरी तरह से समझता हो। तो आर्थिक विषयों की उनकी समझ केवल उसी घटना के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, वो सार्वजनिक रूप से हुई इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूँ। आर्थिक विषयों की समझ जो है, वैसे भी कहते हैं कि अगर व्यापार और जो है अर्थतंत्र की बात हो तो गुजरातियों से ज़्यादा अच्छी समझ कम ही लोगों की होती है। पारसी भी इस मामले में उसी तरह से दक्ष माने जाते हैं। लेकिन ये मेरी निजी राय है। अमित शाह वित्त मंत्री बनने जा रहे हैं, इसके दूर दूर तक कोई संकेत नहीं है।